स्वयं की खोज पुस्तक की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हर वीडियो में लगभग-लगभग कहीं न कहीं वेद शब्द आया, है ना? तो वेद की आप महत्वता कुछ न कुछ तो समझ गए होंगे इस सीरीज से, कुछ ना कुछ, ज़्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ तो आप समझ गए होंगे। लेकिन आपके मन में बात यही आती है कि 20,000 मंत्र है, इतना मिलावट भी लोगों ने करी है, कुछ भी लिख दिया है ना? और वेद को यदि हम ईश्वरीय वाणी कहें तो बहुत सारी चीज़ें वेद के साथ जुड़ गई, है ना? कॉम्प्लिसिटी हो गई बहुत ज़्यादा, है ना? जटिलता हो गई। तो हमें उसको कैसे उसका निवारण करें? देखिए उसका निवारण कुछ हद तक हमने और हमारे गुरुजी ने प्रयास कर रहे हैं, है ना? तो हम क्या कर रहे हैं कि एक तो आपको तरीका बता रहे हैं, है ना? वेद कैसे पढ़ना है, वेद के अर्थ धातुज है ना? तो धातु पाठ या फिर कुछ भी धातु कोश खोल के बैठ जाइए, है ना? तो धातु के अनुरूप देखिए कि उसका शब्द का अर्थ धातु के अनुरूप लिया गया है कि नहीं लिया गया, ठीक है? तो एक तो ये बात हो गई। दूसरा क्या हो गया कि वो मंत्र, है ना? आगे पीछे के मंत्रों को देखें, है ना? जो उस सुक्त के मंत्र है ना कि क्या भाव निकल रहा है इससे, है ना? इस तरीके से तो आप वेद का सही अध्ययन कर पाएँगे। सबसे बड़ी चीज़ है धातु, है ना? उसमें धातु क्या है, उपसर्ग, धातु ये सब चीज़ें देख लेंगे ना 3-4 चीज़ें आप, है ना? तो इसी से आपको उसका एक ब अंदाज़ा लग जाएगा कि ये गलत अर्थ नहीं है, है ना? तो इसके लिए आप थोड़ी-सी संस्कृत व्याकरण भी सीखें। बहुत आसानी से आप सीख सकते हैं, है ना? ज़्यादा कठिन नहीं है, इतनी बेसिक संस्कृत आनी चाहिए आपको, है ना? आपको भाष्य नहीं करना, आपको सिर्फ़ समझना है वेद क्या है। तो इसके लिए सामान्य सरल संस्कृत आ जाए आपको, है ना? वैदिक संस्कृत आ जाए, उसके लिए भी हमने सीरीज़ बना दी है, ठीक है? तो आप देख सकते हैं विद्या पे ही डाल दी है सरल वैदिक संस्कृत की, है ना? और वो चल रही है, लाइव है अभी, ठीक है? उसके अलावा क्या है कि आपको थोड़ा-सा विवेकशील होना होगा, हर मंत्र में आपको विचारशील होना जैसे मंत्र है तो मनन तो करना ही होगा, बिना मनन के कोई लाभ नहीं है मंत्र का। तो हमें यदि हमारी संस्कृति को पुनर्जीवित करना है, जैसे आर्य संस्कृति आप नाम ले लीजिए या फिर वैदिक संस्कृति नाम दे दीजिए, है ना? तो वैदिक संस्कृति यानी जो राम राज्य है ना, राम राज्य भी लोगों ने इसको बोला है ना, तो राम राज्य क्या है? कुल मिलाकर वैदिक हो सकता है राम राज्य में भी कुछ कमी हो, है ना? ऐसा नहीं है पूर्ण हो कोई अपने आप में, लेकिन वैदिक संस्कृति उससे भी प्योर है, शुद्ध है ना? तो हमें इस संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए वेदों को जन-जन तक पहुँचाना पड़ेगा, वेद की वाणी को पहुँचाना पड़ेगा। अब इसमें काम में ना बहुत बाधा आएँगी। कोई कहेगा कि ऐसे मत कीजिए, कोई कहेगा ऐसा मत कीजिए। अरे भाई आप क्या कर रहे हो? आप कीजिए ना, यदि हम ठीक से नहीं कर पा रहे, हमारा मार्गदर्शन कीजिए, हम सीख रहे हैं अभी, है ना? हम पथिक हैं। आप यदि जानते हो तो आप कार्य कीजिए, हम आपका साथ देंगे। लेकिन नहीं उनको कार्य नहीं करना होता, वो सिर्फ़ आपको बस ऐसे ही उनका होता है कि वो मतलब कॉम्प्लिसिटी पैदा करना कि कुछ चीज़ हो ना इस सृष्टि में, उनका ये स्वभाव हो गया है लोगों का। तो आप इन सब चीज़ों से बच के रहें, जैसा कि मन को नियंत्रित करना, विषम परिस्थितियों में आपको नियंत्रित करना है, किसी से भी अभद्रता नहीं करनी, लेकिन अपने कार्य को निरंतर जारी रखना है। इसके अलावा और भी बातें करें तो वेद के विषय में, तो वेद को जानने के लिए एक बात और है कि संपूर्ण वेद पढ़ने की इतनी आवश्यकता नहीं है ना? स्वामी सरन जी द्वारा लिखा गया वेदायन है, उसको मैं आपको प्रेफ़र करूँगा कि आप चाहें तो जितने उसमें सूक्त लिए गए ना सिर्फ़ उनको पढ़ लें तो आप वेद के सार को जान जाएँगे। सारे प्रमुख सूक्त उसमें ले लिए गए, बहुत सारे आपके परिचित भी होंगे मंत्र उसमें। तो आपको यदि उसको जान लेंगे तो आपको लगभग पूरा वेद का आ जाएगा। एक ऐसे ही यजुर्वेद एकादशी के नाम से पुस्तक है ना? तो आप यदि इनको जान लेंगे तो पूरे वेद का सार और यदि आपके पास समय है ना? आप अध्ययनरत हैं तो आप उनका पूरा अध्ययन करिए चारों वेदों का। ये तो सबसे ज़रूरी चीज़ है, सबसे बढ़िया चीज़ है यदि आप ये कर लेते हैं तो, है ना? तो इस तरीके से आप वेद से जुड़े, है ना? कुल मिला के वेद से जुड़े, वेद की अनुपालना करें, बाकी चीज़ें बाद की बात है ना? पहले वेद पढ़ें, है ना? बाद ऐसा नहीं करना कि आप बाकी की चीज़ें बाद में पढ़ें। आपको देखिए एक क्रमिक अध्ययन होता है ना? कि आपने वो चीज़ पढ़ी, है ना? वेद की आज्ञा पढ़ी आपने, है ना? उसके बाद आप पढ़ेंगे कि उपनिषद में ऋषि क्या लिखना चाह रहे हैं, है ना? उपनिषद भी एक व्याख्या है, ईश्वर की वाणी तो नहीं है, वो ऋषि की वाणी है ना? तो जो ऋषि की वाणी है उसमें आप देखेंगे कि उसने क्या-क्या परिवर्तन किए हैं, है ना? कैसे परिवर्तन किए हैं। तो ये जानेंगे आप तो फिर समझ पाएँगे कि ऋषि कैसे क्या दृष्टा है, क्या देख रहा है ना? तो उससे और भी अच्छा लाभ होगा और यदि आप क्रम से गुरुकुलों में अध्ययन कर रहे हैं वो तो अच्छा ही है, फिर तो क्रम से कीजिए। मैं सामान्य लोगों के लिए बता रहा हूँ जिनका गुरुकुल से कोई संबंध नहीं है ना? संस्कृत से कोई संबंध नहीं है, तो सरलता से आप वेद के साथ जुड़े तो सारी चीज़ें ठीक होती जाएँगी। एक तो ये भी होता है ना वेद के शब्दों से आप परिचित हो गए, है ना? तो आपको अपने आप ही संस्कृत आ जाएगी। शब्दों से तो आप जुड़े, है ना? शब्द जुड़ने से ही भाषा अपने आप आने लगती है ना? अब आप वेद के शब्द नहीं पढ़ रहे, आप साहित्य पढ़ने लग रहे हैं ना? तो आपको थोड़ी जटिलता होगी वेद के लिए, लेकिन जैसे ही वेद पढ़ेंगे तो आपको वैदिक भाषा आ जाएगी। जी, धन्यवाद।